बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज जो है मैंने ये वाली नेकलाइन जो है वो रेडी की है। इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग की कंप्लीट वीडियो जो है मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है इस वीडियो में शेयर करूँगी डिटेल के साथ। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही आसान तरीके के साथ हम लोग ये वाली नेकलाइन रेडी करने वाले हैं। इसकी कफ की वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो जाके आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो जी मैंने सबसे पहले रेडी करना है इसका प्लेकेट के लिए जो तकरीबन जो मैंने लेंथ है इसकी 14 इंच ली है और इसकी विड्थ जो है वो मैं तकरीबन जो है वो 1 इंच लूँगी। आप 1 इंच से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं क्योंकि साइडों पर हमने अटैच करनी है लेस। और अगर आप ज़्यादा चौड़ी वाली अटैच कर रही हैं तो आप 1/4 इंच जो है वो लीजिएगा और अगर बारीक वाली है तो आप तकरीबन 1 इंच तक जो है वो ले सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है आप अपनी हाइट के हिसाब से रखें। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो 14 इंच जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आप जो है वो 12 इंच जो है वो इसकी प्लेकेट की लेंथ लीजिएगा। मैंने जो है ये तकरीबन 14 इंच ली है। तो जी सबसे पहले जो हम इसको अपने फैब्रिक पर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। एक साइड पर जो है हमने मार्जिन रखा है सिलाई के अंदर वाली साइड पर फोल्ड करने के लिए। तकरीबन जो है वो 3-3 सूत का जो है वो मार्जिन था। दूसरी साइड पर जो है आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से एक एक पाँव का जो है वो फासला छोड़कर जो है कट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम भी जो है अपना प्लेकेट रेडी कर लेंगे। अब जो है मैं अपनी नेक पर लगाने के लिए ये वाली पाइपिंग जो है वो कटिंग करूँगी। तकरीबन जो है मैं 1/4 इंच पर जो है वो निशान लगा रही हूँ, पौने इंच पर। अब इस निशान को हम सीधा कर लें। अच्छा ये वाला जो पीस है ये मैंने डबल किया हो, तो जब हम इसको खोलेंगे तो तकरीबन ये 1.5 इंच की जो है वो उरे पट्टी रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास इस तरह का स्क्वायर पीस नहीं है और आप शलवार में से जो कटिंग निकलती है या बाजू में से जो निकलती है आप रेडी कर रही हैं तो आप 1.5 इंच जो है वो लेंगे। अब जो है मैंने तकरीबन 3 इंच पर जो है वह इधर से निशान लगाया है और 3 इंच जो है ऊपर से वाली साइड से विड्थ रखी है। तो हम सेंटर से इस तरह से गोल करके नेक लाइन को जो है वो कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम लोग बैन लगाने के लिए जो है वो कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा बड़े वाला प्लेकेट है। अब जो है हम इसके बटन टेक जो है वो लगाने के लिए हम छोटे वाला प्लेकेट भी जो है वो रेडी करेंगे। अच्छा इसमें जो है हमने लंबा सा जो है वो बटन टेक रेडी नहीं करनी है, हमने सिर्फ उतना सा ही प्लेकेट रेडी करना है जितना सा जो है हमें बटन्स लगाने के लिए चाहिए। तो मेरा जो है वो तकरीबन 4 इंच का था और इसकी जो विड्थ थी वो 1/2 इंच से थोड़ी सी तकरीबन ज़्यादा थी। 1/2 इंच भी ले सकती हैं। तो मैंने जो है वो सेफली जो है वो 1/2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ली थी। यहाँ से जो है इस तरह से इसको फोल्ड करके बिल्कुल जिस तरह से हमने बड़े वाला प्लेकेट जो है वो रेडी किया है, एक एक जो है वो पाँव का जो है वो मार्जिन रखकर सिलाई के लिए हम इसको भी जो है बिल्कुल उसी तरह से जो है वो कट कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने प्रेस करके दोनों साइडों से जो है सिलाई के लिए जो है इसका मार्जिन हमने रखा है, आपने इसको प्रेस करके शावर करके जो है वो अच्छी तरह से बिठा लेना है ताकि बाद में स्टिच करते वक्त जो है हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी जो है वो आगे पीछे ना हो। ये देखिए जिस तरह से जो है वो मैं इसको जो है वो रेडी कर रही हूँ। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है धागे वगैरह बिल्कुल दोनों साइड से आपने कट कर लेना है। ये देखिए ये तकरीबन जो है वो 4 इंच का है। अब जितना मेरा प्लेकेट है उतने ही जो है मैं अपनी नेक लाइन की गोल शेप के नीचे कटिंग करने के बाद जो है मैंने निशान लगाना है जितनी हमारी बटन टेक है। ये देखिए ये तकरीबन 4 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब जो हम इसको सेंटर से कट कर लूँगी, 4 इंच का हम कट लगाएंगी। ये देखिए अब जो है मैं अपना प्लेकेट और अपनी बटन टेक जो है वो अटैच कर लूँगी। इसके साथ मैं यूज़ करूँगी बारीक वाली ये वाली लेस। तो चले चलते हैं सिलाई मशीन की तरफ। यहाँ से जो है जिस तरह से मैंने कफ रेडी किए थे बिल्कुल उसी तरह से जो है जहाँ तक हमारा बुकरम आ रहा है हम उसको फोल्ड करके वहाँ पर जो है चाक की मदद से निशान लगा लेंगे और इस तरह से अपनी लेस को उल्टी रखकर जो है उस निशान के बिल्कुल साथ साथ जो है हम अटैच करेंगे। अच्छा उस निशान के बिल्कुल ऊपर ना लगाइएगा वरना वो आपकी लेस जो है वो बुकरम के ऊपर आ जाएगी। आपने उस निशान को और ये जो हमारी लेस की जो साइड वाली जो सिलाई के लिए उसकी लाइन सी है जगह बनी हुई है वहाँ पर जो है हमने निशान के बिल्कुल साथ साथ जो है वो रखनी है। अब नीचे आकर हम इस तरह से कॉर्नर से जो है सिलाई का मार्जिन रखकर जो है वो कट करके अपने धागे को काटेंगे और बाद में इस तरह से लेस का जो है वो कॉर्नर बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम स्लिट्स पर जो है वो लेस अटैच करते हैं। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके कॉर्नर मैंने बना लिए हैं। अब मैं बिल्कुल इसी तरह से थोड़ी सी सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पर भी जो है वो थोड़ा सा जो है हम एक जो है वो स्टिच पीछे ही इसको जो है वो ख़त्म कर देंगे और अगेन जो है हम फोल्ड करके इसका कॉर्नर बना लेंगे। देखिए धागा जो है वो साथ साथ एक्स्ट्रा कट कर दिया करें वरना जो है वो अंदर ही सिलाई के जो है वो बार बार आता था। ये देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड किया। अब ये देखिए इस तरह से अगेन जो है वो कॉर्नर बनाया। अगर आपने चाक और दामन पर जो है
लेस अटैच करती हैं, तो बिल्कुल उसी प्रोसीजर के साथ जो है हम इस पर भी है जो है वो लेस जो है वो अपनी पट्टी पर अटैच करेंगे। लेस जो है आपने बिल्कुल जो हमने दोनों साइडों पर निशान लगाया है चाक की मदद से, इसकी जो सिलाई वाली जो है लेस का जो वो पोर्शन है उसको आपने बिल्कुल उसके साथ साथ देखिए जिस तरह से मैं रख रही हूँ इसी तरह से रखकर जो है वो अटैच कर लेना है। बिल्कुल ही सिंपल और इजी सीधी सिलाई के साथ जो है ये रेडी हो जाना है। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट और बहुत ही खूबसूरत है। अब जो है हम अपनी पट्टी को जब अच्छी तरह से ये देखिए प्रेस कर लिया है, देखिए ये जो है इसकी लुक आ रही है पट्टी की प्रेस होने के बाद। अब जो है मैं आपके साथ जो है वो प्लेकेट का जो मेथड है वो शेयर करूँगी कि प्लेकेट हम किस तरह से अटैच करेंगे। अच्छा, जेंट्स और लेडीज़ के जो प्लेकेट हैं वो दोनों जो है वो डिफरेंट साइड पर होते हैं। जेंट्स का लेफ़्ट साइड पर जो है हम राइट साइड पर अटैच करते हैं, और लेडीज़ का जो है हम लेफ़्ट वाली साइड पर जो है वो अटैच करेंगे। अब जो है मैंने तकरीबन जितना मैंने निशान लगाया है 4 इंच की जितनी हमारी बटन टेक है वहाँ पर जो है मैंने निशान लगाकर नीचे वाली साइड से जो है प्लेकेट का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लिया है, क्योंकि नीचे हमें इतना ही चाहिए। नीचे हमें स्ट्रेट ऐसे ही प्लेकेट जो है वो अटैच कर देना। अब ये जो हमारी बटन टेक है देखिए, इसको इस तरह से फैब्रिक के साथ रखकर यहाँ से भी जो है एक्स्ट्रा की थोड़ी सी तो मैंने कट कर ली है, क्योंकि एक्स्ट्रा का हमें फ़ायदा कोई नहीं है। ये देखिए इस तरह से अंदर फैब्रिक रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल जो है वो सीधी जो है वो सिलाई लगा देनी है। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हमने पूरा इसका साइज़ जो है वो चेक कर लिया था। अगर ये ज़्यादा होता तो फिर फैब्रिक में जो है वो बल वगैरह आना स्टार्ट हो जाती हैं और आपको या तो नीचे से अपना कट पड़ा करना पड़ेगा, या फिर जो है वो आपको अपनी पट्टी जो है वो बाद में कट करनी पड़ती है। तो मैंने जो है वो पहले ही छोटा सा तो प्लेकेट था चेक करके एक्स्ट्रा जो है वो कट कर दिए। ये देखिए इस तरह से हमारी जो बटन टेक है वो रेडी हो चुकी है। अब हम लेफ़्ट साइड पर जो है अपना ये बड़े वाला जो लेस वाला प्लेकेट है वो रेडी करेंगे। ये देखिए जितना हमने कटिंग की है वो नीचे आ जाएगा, देखिए साइज़ चेक करके, और बाकी का जो पोर्शन है जो नीचे और ऊपर से फैब्रिक जो है ये देखिए इस तरह से आपने रखकर अटैच कर देना है। बहुत ही ईजीली जो है, क्योंकि हमने प्रेस करके उसकी सिलाई वगैरह हर चीज़ का मार्जिन जो है वो रखा हुआ है, तो बहुत ही ईजीली जो है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिए मैंने अंदर वाली साइड पर करके नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट करने का, अच्छा कट लगाकर भी लोग कर देते हैं कि कट लगाकर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो इस साइड पर आ जाता, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं था। आपका प्लेकेट ही उधर से जो है वो थोड़ा सा जो है वो उभरा उभरा सा लगता है, तो मैंने जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से कट कर देती हूँ। देखिए अब नीचे वाली जो बटन टेक हम उसको नीचे करके बिल्कुल सीधा जो सेंटर वाली जो हम कटिंग करते वक्त हम एक ग्रीस बन जाती है हमारी शर्ट की, बिल्कुल उसको सेंटर करके हमने सीधी स्ट्रेट पट्टी जो है वो आसान सिलाइयों के साथ जो है वो इस तरह से अटैच कर देनी। ये देखिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान जो है ये डिज़ाइन है। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो आप बहुत ही ईजीली जो है ये डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आकर जहाँ पर मैंने निशान लगाया था, जहाँ से हमने अपना कट रखना है, वहाँ पर इस तरह से सिलाई मोड़कर हमने ऊपर वापस आ जाना है। ये देखिए प्लेकेट हमारा रेडी हो चुका है। अब जो है हम इसकी नेक लाइन रेडी करेंगे। मैंने चाक की मदद से दोनों साइडों पर जो है वो तकरीबन एक दबाव के लिए जो फैब्रिक जितना रखना है 3-3 सूत का फासला था, जितना भी आप रखना चाहें सिर्फ उतना दबाव रखकर मैंने चाक की मदद से निशान लगा लिया, ताकि हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आएँ। और इस तरह से जो है वो अपनी लेस को हम अपनी नेक लाइन के साथ जो है वो अटैच कर लेंगे। हम सिर्फ फ्रंट साइड पर अटैच करेंगे, बैक साइड पर नहीं। बैक साइड हम सिंपल जो है जैसे आम बैक साइड बनाते हैं बैक नेक वैसे ही बनाएंगे इसकी। ये देखिए इस तरह से लेस को जो है तकरीबन जो है मैंने 3-3 सूत का जो है वो दबाव रखा था, लेकिन 2-2 सूत पर जो है ये लेस लग रही है, क्योंकि एक सूत पर जो है वो इसकी लेस की अपनी लाइन आ रही है। देखिए फोल्डिंग होकर वो वाला फैब्रिक देखिए खुद ब खुद अंदर वाली साइड पर जा रहा है। लेकिन अब हमें इसे फिक्स करना है, उसके लिए जो है जो मैंने उरेब पट्टी कट की थी इसको आपने नीचे वाली साइड पर रखना है, ऊपर नहीं रखना है। देखिए इस तरह से नीचे वाली साइड पर रखेंगे, उसके ऊपर जो है अपनी नेक लाइन रखेंगे, और जो पहले वाली सिलाई है बिल्कुल उसके ऊपर ही जो है आपने अगेन सिलाई लगा देनी है। आपने बिल्कुल भी किसी कपड़े को नहीं खींचना है, ना अपनी शर्ट को खींचे और ना ही जो रेप पट्टी आपने कट की है उसको खींचना है। एक्स्ट्रा धागे साथ साथ कट करती जाएं। ये देखिए बिल्कुल आराम से और स्मूथली जो है वो पहले वाली सिलाई के ऊपर ही जो है बहुत इजीली जो है वो आपकी सिलाई लगकर जो है वो आपकी नेकलाइन रेडी हो जाएगी। देखिए फैब्रिक जो है वो सीधा करती जाएं, ताकि कोई भी जो है, क्योंकि ये राउंड शेप में कट हुआ होता है तो अक्सर जो है
पाँव के नीचे आकर बल वगैरह आ जाते हैं। ये सारे जो बिगिनर्स होते हैं उनके साथ अक्सर जो है वो इस तरह के मसाइल होते रहते हैं। वैसे मेरे साथ भी अक्सर हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि डिज़ाइनिंग की अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो आपके साथ शेयर किया करूँ। काइंडली जो है वो बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियोज़ बनती हैं, तो अगर आप कोई भी थोड़ी सी मेरी एफर्ट नज़र आती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करके मुझे बता दिया करें। जहाँ पर भी मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो आपके लिए बनाती रहूँ। ये देखिए दूसरी साइड पर भी जो है वो मैंने अपनी नेक लाइन के साथ साथ जो है वो अरेब पट्टी जो है वो अटैच कर ली है। अब जो बाकी की बच गई है वो अपनी बैक साइड पर जो है वो अटैच कर लूँगी। देखिए दरमियान से कट करके ये देखिए कितनी ईजीली जो है ये हमारा प्लेकेट जो है ये नेक लाइन। अच्छा, ये समर के लिए स्पेशली बहुत ही आइडियल है। जो बहुत ज़्यादा हैवी नेक लाइन पसंद नहीं करती हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं आजकल की, उनके लिए ये बहुत आइडियल है। ये बिल्कुल जो है वो बैन की तरह बिल्कुल हमारी नेक के साथ जो है वो इसकी लुक आती है। ये देखिए फोल्डिंग करने के लिए हम फ्रंट नेक लाइन तैयार करेंगे, बैक करें, कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे जो है वो आपके झोल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते। अब अंदर वाली साइड पर जो है इसको हम तरपाई कर लेंगे। ये देखिए सुई की मदद से अब तरपाई करके जो है इस शर्ट की मैं फ़ाइनल लुक जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल लेस वगैरह हमारी बिल्कुल अटैच होगी। अगर हम सिलाई लगाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, ये वाली लुक नहीं आएगी, इसलिए मैंने जो है वो तरपाई कर ली। ये देखिए तरपाई करके जो है ये वाली जो है हमारी नेक लाइन है। बैक नेक भी इसकी तकरीबन मैंने जो है वो 3 इंच पर ही कटिंग करके जो है वो रेडी की थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से जब बनकर तैयार हो गया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।